हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पाइवट के अंदर टॉपिक नंबर 52। इस टॉपिक के अंदर दोस्तों हम सीखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। दोस्तों, ये टॉपिक क्यों यूज किया जाता है। दोस्तों, जब आपके पास एक से ज़्यादा टेबल्स है और उनमें सेम डेटा है और उन सेम डेटा की आपसे डिटेल मांगी जाती है, तब आप ये रिलेशनशिप का यूज करके आप उनका डेटा निकाल सकते हो। जैसे कि हम अपनी टेबल्स पे चलते हैं, मैंने कुछ टेबल्स बना रखी हैं, उन पे चलते हैं। और दोस्तों, ये लो, जैसे मेरे पास 3 सीट है। एक सीट है कस्टमर आईडी विद नेम के साथ, कि कस्टमर की आईडी ये है, उसका नाम ये है और ये कौन सी स्टेट से है। वैसे ही ट्रांजेक्शन विद वैल्यू, ट्रांजेक्शन दे रखा है विद वैल्यू के साथ। जैसे ये ट्रांजेक्शन की आईडी थी, बुकिंग डेट ये थी होटल की, और कस्टमर आईडी ये थी। जैसे ये कस्टमर आईडी है ना 110 से 114 तक की, तो यहाँ पे 114 नंबर की कस्टमर आईडी, ये रूम नंबर इतना बुक हुआ, अमाउंट मेरी इतनी थी। और रूम नंबर, रूम विद टाइप तीसरी सीट ये है, जिसमें रूम नंबर दे रखा है और रूम टाइप दे रखा है, एसी है कि नॉन एसी। अब मैं दोस्तों आपको ये बोल दूं कि मेरे को कस्टमर आईडी 110 नंबर की जो थी, उसमें आप मेरे को बता सकते हो कि कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं 110 की आईडी से और कितने रुपए की वैल्यू की। तो आप बोलोगे सर अभी बता देते हैं, 110 की आईडी कितनी है, कस्टमर आईडी कितनी थी सर 110। लो अभी बता देते हैं सर 110, ये लो, ये और ये लो सर 110 के ये 4 ट्रांजेक्शन हुए और चारों की वैल्यू ये है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अच्छा है ये तो, इसका मतलब आपको एक्सेल आती है। ठीक है सर। मैंने कहा सर आप श्याम की पूरी डिटेल बताइए, श्याम ने कितने ट्रांजेक्शन किए और कितना कौन कौन सी डेट को किए और कितने रुपए के किए। आप मेरी तरफ ऐसे ही देख रहे हो जैसे मैं अभी कैमरे के सामने देख रहा हूँ। तो दोस्तों नहीं बता पाओगे आप राम के लिए ढूंढोगे, पहले राम में जाओगे। फिर मैंने कहा आईडी देख के नहीं बतानी, आपको राम से ही बताना है, आईडी यूज नहीं करनी। अब बताओ कैसे बताओगे, तो नहीं बता सकते सर। मैंने कहा राम नहीं, छोड़ो आप स्टेट की बताओ, राजस्थान स्टेट के अंदर मैंने कितना किया। सर ये क्या बोल रहे हो सर, सर ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे हो सकता है सर। चलो ठीक है, नहीं बता सकते, ठीक है। फिर मैंने बोला रूम नंबर, रूम विद टाइप, मैंने बोला रूम नंबर 10 की डिटेल बताओ, कितने हुए हैं रूम नंबर 10, कौन कौन सी डेट को बुक हुआ है रूम नंबर और कितने कितने रुपए से बुक हुआ है। तो आपने बोला सर अभी लो, यहाँ पे रूम में जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं और ये लो सर, ये लो सर 6 बार बुक हुआ है पूरी साल के अंदर और इतने रुपए से हुआ है सर 2849 रुपये उससे रिसीव हुआ है और इतनी इतनी तारीख को बुक हुआ है। मैंने कहा बहुत अच्छे, चलो मैंने मान लिया। फिर मैंने कहा नहीं आप मेरे को ऐसे करो, नॉन एसी का बताओ। नहीं पता सर, सर वी डोंट नो, ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा चलो यहाँ तक भी ठीक है। फिर मैंने एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया, आपको बताना है कि राम ने एसी वाले रूम कितने बुक किए, राम ने नॉन एसी वाले कितने बुक किए, राम ने एसी प्लस वाईफाई वाले कितने बुक किए हैं और राम ने नॉन एसी प्लस वाईफाई। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, नहीं निकाल सकते सर, बहुत लंबी प्रोसेस है, पहले मुझे राम में जाना पड़ेगा सर। राम की आईडी कितनी है सर 110 में गया सर मैं, 110 में जाने के बाद सर मैंने 110 यहाँ से आईडी निकाली सर, उसने 4 रूम बुक किए हैं और 4 में से सर अब रूम नंबर की आईडी मेरे को वापस से देखनी पड़ेगी सर,
कौन सा था, फिर रूम नंबर सर 11, 12 और 10। सर हमने रूम नंबर 11, 12 और 10 किए हैं। 11, 12, 10 के कौन से थे सर? 11, 12, 10 सर AC, नॉन AC और AC वाईफाई। सर वो कौन सी डेट के थे सर? मैं एक बार वापस से जाता हूँ। सर ये तो बहुत लंबा है सर, नहीं हो सकता सर, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो कैसे होगा सर, कैसे होगा? सो दोस्तों इसे ही बोलते हैं रिलेशनशिप। दोस्तों जब हमारे पास एक से ज़्यादा टेबल हो और उनका डेटा सेम हो और हमें उनसे डिटेल निकालनी हो, तब हम दोस्तों रिलेशनशिप का यूज करते हैं। सो दोस्तों अब आप पूछोगे कहाँ पे मिलेगा? तो दोस्तों उसके लिए हमें डेटा टैब में जाना है और क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको डेटा टूल्स के अंदर रिलेशनशिप मिलेगा। इसके बारे में पढ़े, क्या लिखा? रिलेशनशिप्स क्रिएट और एडिट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। ये क्या करता है? क्रिएट करता है, एडिट रिलेशन, क्रिएट और एडिट करता है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। टेबल्स बोला दोस्तों यानी दो, टू और मोर, नॉट एक, मतलब वन और मोर बोल सकते हो, वन और मोर, ठीक है। टू और मोर, सॉरी टू और मोर मैंने पहले ही बोला था, वो सही था। टू और मोर बोल सकते हो, तो दो या दो से ज़्यादा टेबल्स हो तब हम उनमें रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो और कैसे पूरी पढ़ते हैं, इस पे क्या लिखा है? रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स टू शो रिलेटेड डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल ऑन द सेम रिपोर्ट। रिलेटेड डेटा, रिलेटेड डेटा का मतलब समझ रहे हो? रिलेटेड डेटा मेरे को बताना पड़ेगा ना आपको। रिलेटेड डेटा, दिस इज रिलेटेड डेटा, दिस इज रिलेटेड डेटा, दिस इज रिलेटेड डेटा, दिस इज रिलेटेड डेटा। सो दोस्तों अब बात करते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चीज़ें ध्यान रखनी है, वो क्या क्या है। सबसे पहला, आपके पास एक से ज़्यादा टेबल होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, दो या तीन, चार, पाँच, जितनी भी टेबल होनी। मैं क्या बोल रहा हूँ? टेबल होनी चाहिए दोस्तों, टेबल्स बोला है। आपके पास डेटा टेबल्स में होना चाहिए, नॉर्मल नहीं होना चाहिए, टेबल्स में होना चाहिए, तब आप रिलेशनशिप लगा सकते हो, ठीक है। अब जैसे रिलेशनशिप कैसे लगाना है, तो ये है। अब रिलेशनशिप किस पे लगेगा? दिस डेटा के साथ, दिस डेटा के साथ। तो अब लगाते हैं रिलेशनशिप। चलो यहाँ पे क्लिक करना है और डेटा के अंदर आ जाना है और यहाँ पे रिलेशनशिप पे क्लिक करना है। जैसे रिलेशनशिप पे क्लिक करता हूँ तो एक नई सीट खुल के सामने आ जाती है, मैनेज रिलेशनशिप। अब इसको समझते हैं दोस्तों। मैनेज रिलेशनशिप के अंदर आपको न्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने क्रिएट रिलेशनशिप की एक टेबल खुल जाती है। इस टेबल के अंदर दोस्तों आपको अपनी रिलेशनशिप बतानी है। आपको कौन कौन सी टेबल के बिटवीन आप रिलेशनशिप करना चाहते हो वो बताना है। सो दोस्तों जैसे पहली टेबल, आपको मैंने क्या बोला? टेबल का नाम भी होना चाहिए। टेबल्स जैसे मैंने देखो मेरे पास कितनी है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 सीट है। तो इस पे यहाँ पे इसने सारी चारों टेबल में से ये देखो टेबल्स उठा ली है। जहाँ जहाँ पे टेबल बनी हुई है वहाँ से सभी से इसने टेबल उठा ली है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग सीट बनाते हैं। हाँ? उसको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, बाकी मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ का सारा डेटा हम क्या करते हैं, कंट्रोल X करके यहाँ से लेके दूसरी सीट में आ जाते हैं। ये लो, ओए होए ओए, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, अब सभी डेटा को हम 3 सीट में डिवाइड कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है आप एक सीट में भी रख सकते हो, पर एक सीट में हम मुश्किल होता है, क्योंकि दोस्तों जब ये तो मैं आपको 15 ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, जबकि आप बड़ी कंपनियों में, होटलों में जाओगे तो हज़ार 15 हज़ार ट्रांजेक्शन होते हैं जो एक सीट में नहीं संभव होता। इसलिए मैं आपको अलग अलग में करके बता रहा हूँ, आपके लिए जो सही है वो बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे ठीक है, इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा, और एक तीसरी सीट और बना लेते हैं।
दोस्तों ये जो टॉपिक है ना बड़ा ही मोस्ट है। जैसे आप कंपनियों में जाओगे, आपको सेल रिपोर्ट निकालनी है, आपको बताना है कि किस कस्टमर से कितनी सेल हुई। बड़ी बड़ी कंपनियों में जाओगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो 3 सीट बन गई है दोस्तों हमारे पास। अब मेरे को क्या करना है, तीनों सीटों के बीच रिलेशनशिप लगाना। तो पहली सीट से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, डेटा में चलते हैं हम यहाँ से, फिर यहाँ से रिलेशनशिप में चलते हैं और न्यू रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और रिलेशनशिप यहाँ से टेबल चूज करते हैं। तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो 3 सीट आ गई। अब तीनों सीटों का नाम कैसे आ रहा है, कस्टमर आईडी, ये कैसे होता है दोस्तों। आप जैसे ही सीट बनाओगे तो आपकी सीट में टेबल नाम आएगा, ना कि सीट। ये जो मैंने सीट मेरी में आ रहा है ना, कस्टमर आईडी विद नेम आ रहा है, तो आपकी सीट में नहीं आएगा ये नाम, आपकी सीट में आएगा टेबल, टेबल करके नाम आएगा। आपको ढूंढना मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए आपको अपनी सीट को, टेबल्स को रीनेम करना है। आप मेरे बेसिक टू एडवांस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करोगे, डिजाइन पे जाओगे और यहाँ पे टेबल नेम होता है दोस्तों। यहाँ से आप अपनी टेबल का नाम चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने जैसे टेबल का नाम डाल दिया, इस टेबल का ये डाल दिया है, दूसरी का यहाँ से जाके ये देखो ट्रांजेक्शन विद वैल्यू, तीसरी का ये देखो रूम विद टाइप मैंने यहाँ डाल दिया है। तो ये नाम आ गया। तो यहाँ पे वापस से क्या करना है, हमें डेटा में जाना है, डेटा टूल्स, रिलेशनशिप, न्यू। यहाँ पे ये देखो पहली क्या थी, कस्टमर आईडी विद नेम। अब इस कस्टमर आईडी विद नेम में आपको किस पे लगाना है, कॉलम्स। ये पूछ रहा है कॉलम, किससे आपको लिंक करना है दूसरी टेबल्स को। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन देगा मेरे को 3 सीटों में से, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर स्टेट। आपको किससे करना है, हमें रिलेशन किससे देना है, कस्टमर आईडी से देना है। तो कस्टमर आईडी, फिर दूसरी सीट, आपको कौन सी सीट से उठाना था डेटा, हमें कौन सी सीट से उठाना था, एक बार मैं हटा दूँ आपको बताने के लिए, या दूसरी सीट पे चलते हैं, एक बार मैं वहाँ से दिखा देता हूँ। कोई यहाँ पे मैंने कट कर लिया था ना डेटा, नहीं पर दूसरी सीट में पड़ा हुआ है यार। चल एक मैं यहीं से दिखा देता हूँ यार, एक बार आपको समझाना जरूरी। मैं ये डेटा उठाने वाला हूँ, है ना, और इसका रिलेशन किसके साथ करने वाला हूँ, इस कस्टमर आईडी के साथ करने वाला हूँ। और इस तीसरी जो इसमें है रूम का, ये जो रूम नंबर है वो यहाँ के इस रूम नंबर से रिलेशन करने वाला हूँ। तो यहाँ से वापस से देख लो, अब यहाँ से रिलेशनशिप, न्यू टेबल, पहली टेबल कस्टमर आईडी विद नेम, यहाँ से कौन सी सीट से करना था हमें, कस्टमर आईडी, इस सीट से रिलेशनशिप। दूसरी सीट क्या थी मेरी, रूम विद टाइप थी कि ट्रांजेक्शन विद वैल्यू, ट्रांजेक्शन विद वैल्यू थी 2 नंबर की सीट। फिर उसमें आपको कौन सा डेटा लेना है, ये देखो उसमें 4 5 6 आ रहे हैं। तो किसका किससे करना था, कस्टमर आईडी का कस्टमर आईडी से, और ओके कर देना है। ओके करते ही क्या करेगा ये, आपके सामने इसने देखो एक्टिव कर दिया है टेबल्स को, और कस्टमर इसने रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया है। ये तो हो गया पहला, ये तो 2 सीट के साथ है, मात्र 2 ही सीट है। तब आप यहाँ से देखो क्लोज कर सकते हो, क्लोज करोगे, सीट बन चुकी है और वो रिलेशन बन चुका है। अब जैसे ही आप पाइवट बनाते हो, नॉर्मल पहले पाइवट बना रहे थे तो कैसा ऑप्शन आता है, अब कैसे आएगा देखते हैं। चलो यहाँ से मैंने पाइवट क्रिएट की, इंसर्ट पाइवट, और यहाँ से आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये भी मैं बताऊँगा आपको। पहले नॉर्मल हम वैसे ही करते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। ओके, हाँ ठीक है। ये देखो अब पाइवट क्रिएट किया आपने, तो कुछ दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल पाइवट आ रही है। अब आपको मैं पूछता हूँ कि नाम से आप मेरे को डेटा बता दो, तो नहीं बता पाओगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से आपको जाना है, ठीक है, या यहाँ से, जहाँ से भी आपकी इच्छा है, यहाँ से भी कर सकते हो, है ना, यहाँ से भी कर सकते हो। डेटा में जाकर फिर आपको देखो यहाँ से मैं बता रहा था, यहाँ से फिर यहाँ पे पाइवट, ठीक है, दिस, और फिर इसके बाद पाइवट क्रिएट, इंसर्ट पाइवट, फिर उसके बाद ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। ओके, उसके बाद ये देखो पहले आपकी टेबल ऐसे आती थी, नॉर्मल एक्टिव ये आती थी, पर अब जो आपके पाइवट आएगी विद डेटा मॉडल, तो यहाँ पे ऑल ऑप्शन और जुड़ गया। इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो दोस्तों आपके तीनों टेबल्स आपके सामने है, रूम विद टाइप, रूम। अब यहाँ से आपको देखो तीनों टेबल एक साथ हो गई। अब तीनों टेबल का डेटा मैं कह रहा था ना कि नाम से बताओ भैया, तो देखो कस्टमर आईडी,
देखो जैसे आप नॉर्मल बनाते तो क्या करते, कस्टमर आईडी करते, यहाँ से लो, या कस्टमर आईडी गलत ले रहा है, कस्टमर आईडी ये होगी। अब फिर इससे बनाते आप, सॉरी आप इससे बनाते, हाँ कस्टमर आईडी ले लेते, अमाउंट ले लेते यहाँ पे वैल्यू में, और बुकिंग डेट भी लेनी है तो यहाँ पे आप बुकिंग डेट ले सकते थे कि इस डेट को 110 ने इतनी की, ठीक है सर। ये ट्रांजैक्शन आईडी भी आप ले सकते थे, आपकी इच्छा है कि कौन सी ट्रांजैक्शन आईडी से कितना किया, डेट से ले सकते थे आपने। मैं कहता कि मेरे को नाम से बना के दो, तो कैसे बनाते, तो फिर अब क्या करना है, अब हमारे पास तीनों सीट एक साथ आ रही है तो आप क्या करोगी, सर आपको नाम से चाहिए, ये लो कस्टमर आईडी के नीचे मैंने नाम कर दिया रो के अंदर, ये लो सर, बोलो राम की क्या थी, इतनी इतनी डेट को हुआ सर इतना, मैंने कहा स्टेट का ही बताओ, लो सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये लो स्टेट ले लो सर, ये लो, ये लो सर राजस्थान में राम ने किया है, दिल्ली में श्याम ने किया है, हरियाणा में सुरेश ने किया है, तो ये लो। तो दोस्तों ये हमारा था टॉपिक कि कैसे, अभी भी नहीं समझ आया कि आ गया, दोस्तों बड़ा ही इजी टॉपिक था, बड़ा ही अच्छा टॉपिक था, आप रिलेशनशिप बना सकते हो। अब मैं इसमें और भी देखना है, जैसे मान लो मेरे को हटा दिया मैंने, मैं पूछता हूँ कि राम ने मैंने एक चीज़ और भी पूछी थी कि राम ने कौन कौन से रूम बुक किए हैं, एसी किए हैं कि नॉन एसी किए, बता सकते हो, सर क्यों नहीं, ये लो रूम टाइप, सॉरी हाँ आ गया, यहाँ से आप बता सकते हो, ये यहाँ से डेट हटा देते हैं, डेट बहुत लंबा हो गया, डेट वगैरह को साथ में लेकर डेट हटा देते, कहाँ गया डेट, यहाँ से था ना बुकिंग डेट, ये लो, हाँ तो ये देखो सर राम ने एसी बुक किया है, नॉन एसी किया है, नॉन एसी, अब डेट की भी चाहिए तो इसके नीचे आप डेट लगा सकते हो और बता सकते हो कि नॉन एसी कितनी तारीख को किया, एसी कितनी तारीख को किया है, और बाकी जैसे भी आपका बॉस आपसे एक्सपेक्टेशन करता है वैसे आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो अपने बॉस को और इम्प्रेस कर सकते हो। दोस्तों ये सबसे अच्छा तरीका है, बेटर और बेस्ट, आपकी मर्जी है, जैसे आप अपने डेटा को शो करना चाहते हो वैसे शो कर सकते हो, यहाँ से बता सकते हो उनको कि कैसे कितना क्या क्या वैल्यू हुआ है, कितनी क्या कैसे। तो अच्छा था दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मैंने कैसे रिलेशनशिप बनाया, कैसे ये अच्छा लगा, और कोई कमी रह गई हो तो मेरे को ज़रूर बता देना दोस्तों। रिलेशनशिप आपको तीनों टेबल्स में करना है रिलेशनशिप, मेरी तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया था, इसमें मेरे को पता है कुछ ना कुछ तो कमेंट आएगा ऐसा कि तीनों का एक साथ कैसे हो गया, कि आपको तीनों का एक साथ करना पड़ेगा। मेरे वाले में तो मैंने ऑलरेडी पहले से कर रखा था, तो रिलेशनशिप हो गया है। ये देखो यहाँ से मेरे को दूसरा क्या करना था, मेरे को दूसरा भी करना पड़ेगा आपको, ऐड दिस और फिर रूम टाइप के साथ और उसका रूम ट्रांजेक्शन का, ठीक है। यहाँ से वो करना था रूम नंबर, फिर यहाँ से वही ट्रांजेक्शन में यहाँ से रूम और ओके, ठीक है, और ओके क्लोज, ठीक है। ये उसका रिलेशनशिप हो गया। अब यहाँ से ही पाइवट बनाते हो तो बन जाएगा। सो दोस्तों थैंक यू, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और चैनल को शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।